आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी खुश और आनंदित हैं? दिल से खुश और आनंदित है? जब खुश और आनंदित ऊपर हाथ उठाकर ताली है ना, पिरामिड की शक्ल में ये पिरामिड बना हुआ पीछे यानी कि चौथी से प्रेम उतर रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर होने के लिए बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हमारा यहोवा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ करने में सामर्थी है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। हम मनुष्यों के लिए काम मुश्किल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जहां पर नहीं बीजता वहां से वो काटता है, और जहां पर वो नहीं बिखेरता वहां से इकट्ठा कर लेता है। ऐसी उसकी सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। और जैसा कि पिछले इतवार को भी हमने इस संदेश को पढ़ा था, इस वचन को पढ़ा था, तो हम इसे आगे जारी रखते हैं। यानी कि पुनरुत्थान और पुनरुद्वार और जागृत होना, स्पिरिचुअल रिवाइवल, एक आत्मिक बेदारी। हालेलुया। तो पिछली बार मैंने बहुत सारी बातें आपको इस संदेश में से बताई थी कि सबसे पहले रिवाइवल कहां पर आना चाहिए? अपने जीवन में, हमारे जीवन में। हम जो चर्च में आते हैं, हम जो खुदा के वचन को पढ़ते हैं, हम जो खुदा के वचन को सुनते हैं, और सबसे पहले बेदारी जो है वो हमारे अंदर से शुरू होनी चाहिए, और फिर यही बेदारी हमारे परिवार में जाती है, और वहीं से वही बेदारी फिर आप चर्च में लेकर आते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, ये पूरी तरह से आग में ताया हुआ है। पता कैसे ताया हुआ? जैसे आपने चांदी को, नीति वचन में लिखा है, आप चांदी के ऊपर ध्यान दीजिए, इसे आग की भट्टी में 7 बार निर्मल किया जाता है, यानी कि इसे पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है, तब जाकर ये हमारे आगे खुदा का कलाम आता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक आग के रूप में भी है। ऐसा है? आमीन। बताइए, पवित्र आत्मा आग के रूप में है? हाँ, कहां पर लिखा है बाइबल में? गॉड ब्लेस यू। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब पेंतेकोस्त के दिन उतरा तो किस रूप में उतरा था? आग की जीभों के रूप में। हालेलुया। और ये वही पवित्र आत्मा था जिसने रसूलों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में एक बेदारी लाई थी। हालेलुया। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है, तब तक आपके जीवन में बेदारी नहीं आ सकती है। हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, संत पौलुस कहता है कि आग की जो एक प्रवृत्ति होती है, उसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है उसका? अशुद्धि दूर करना। हाँ जी, अशुद्धि। हाँ, ये है। लेकिन उसका एक और स्वभाव बुझ जाना है ना, ठंडी हो जाना। आग का एक स्वभाव है, वो क्या है? जब लकड़ियां चूल्हे में लगानी बंद कर दो तो आग क्या हो जाती है? तो अगर लकड़ी लगातार, ईंधन लगातार मिलता रहे तो आग जलती रहती है। अगर लकड़ी ना हो, अगर ईंधन ना हो, तो वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि आपको अगर पवित्र आत्मा मिला है तो आप अपनी वेदियों की आग को बुझने ना दो। आप जानते हैं, आपकी जो वेदी है, वो वेदी कौन सी है? वो आपका हृदय है।
और आपके हृदय में, आपके मन में एक पवित्र आत्मा क्या कर देता है? आग को जलाकर रखता है। हालेलुया। लेकिन ये आग कैसे जलती है? पौलुस कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि आप इस आग को बुझने ना दो, अपनी इस वेदी की आग को लगातार जलाते रहो। क्षमादानों के बारे में हम सभी जानते हैं, और जब हम शायद यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां लिखा है 2 जैतून के वृक्ष हैं और उनमें से क्या निकल रहा है? सुनहरे रंग का तेल निकल रहा है। और वो क्या कर रहा है? वो उस क्षमादान को लगातार जलाकर रखता है। और पेड़ किसे बयान करता है? पेड़ मनुष्य को बयान करता है। हालेलुया। आपके अंदर प्रार्थना का भंडार होना चाहिए। आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। आप कभी भी ढीले नहीं होने चाहिए। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आपकी वेदी की आग बुझी जाती है। और पौलुस कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आपकी आग जो है, जो आपकी वेदी की आग है, उसे बुझने ना दे। हालेलुया। अगर ये आग जलती रहेगी तो आप आत्मा में बेदार रहेंगे, आपके अंदर रोशनी रहेगी, आपके अंदर लाइट रहेगी, आपको खुदा का कलाम दिखाई देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कि आप अपनी वेदियों की आग की चौकसी करें, उसे बुझने ना दे। पवित्र आत्मा की आग का ईंधन क्या है? आपकी प्रार्थना। पवित्र आत्मा को क्या चाहिए? आपकी दुआ। उसे क्या चाहिए? आपकी प्रार्थना। जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दोपहर करते हैं, रात को करते हैं, जिस वक्त भी करते हैं, आप उस आग को जलाकर रखते हैं। हारून हैकल में अति पवित्र स्थान में जाता था, या वहां पर जो क्षमादान रखा हुआ था, उसे लगातार जगाए रखना पड़ता था। तो वो लगातार कैसे जल सकता था? कि उसमें लगातार तेल डालना पड़ता था। तेल खत्म ही नहीं होने दिया जाता था, और अगर तेल खत्म हो जाए तो वो चिराग बुझ जाता था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि इमाउस में जो 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनके हृदय में क्या था? उनके हृदय में वचन के द्वारा ही उत्तेजना पैदा हुई थी। जब यीशु मसीह उनके साथ वचन की बात कर रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? कि जब यीशु हमसे बातें कर रहा था, तो हमारे हृदय अंदर से क्या हो रहे थे? गर्म हो रहे थे। यानी कि वो वचन उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग को जलाए हुए था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत लूका की इंजील 12:35 में लिखा है कि तुम्हारी कमरे जो है वो बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आपके दिए हमेशा जलते रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि आप अपनी वेदियों की आग को बुझने। तो अब हमें कितनी जरूरत है प्रार्थना की? लगातार प्रार्थना की करी। हमने सुबह शाम एक टाइम में मिस किया, तेल कम पड़ जाएगा। जब तेल कम पड़ जाता है, हम सो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, तो आप रैप्चर में जाने के लिए रुक जाते हैं। उन 5 कुंवारियों की तरह जो सो गई थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, तो क्या हो गई थी? उनकी मशालें बुझ गई थी। क्यों? उन्होंने प्रार्थना नहीं की। और जब लगातार प्रार्थना नहीं की, मशालें बुझ गई। उधर प्रभु यीशु मसीह आ गया, दूल्हा आ गया, और जब दूल्हा आया तो जिनकी तो मशालें जग रही थी वो तो चली गई, लेकिन जिनकी मशालें बुझ गई थी वो तेल ढूंढ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी होनी चाहिए। और बेदारी कैसे आती है? जब आपके अंदर वचन जाता है, जब आपके अंदर कलाम होता है, तो बेदारी आना स्वाभाविक है। हालेलुया, हालेलुया। तो बेदारी की शुरुआत कहां से है? आपसे है।
हर उस व्यक्ति से है जो खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। तो पिछले इतवार को बहुत सारी बातें बताई थी कि घर में भी हमने अपना ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, वो मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हर बात के बारे में ध्यान रखना है। और पति का यही काम नहीं है कमाना, उसका काम है परिवार का भी ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। उसे तो पूरी तरह से चौकस होकर रहना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन एक दूसरी पार्टी भी बताई थी, वो कौन सी पार्टी थी? शैतान, लूसीफर, जो नहीं चाहता कि जो व्यक्ति आत्मिक बेदार है वो अपनी आत्मिक बेदारी में बना रहे, तो शैतान अपनी चालों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ताकि आपके आत्मिक जीवन को डाउन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि ये जो शैतान है इसकी चालों से हम अनजान नहीं है। हालेलुया। फिर मैंने बताया था हमारा एक युद्ध है, हमारा एक युद्ध है, और एक योद्धा के हाथ में क्या होती है? तलवार होती है। तलवार किस लिए दी जाती है? लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए दी जाती है। तलवार हमें वो सब्जियां काटने के लिए या किसी को डराने के लिए या किसी को मारने के लिए नहीं है। तलवार तो शैतान का मुकाबला करने के लिए दी गई है। क्योंकि जो हमारा युद्ध है ये मांस और लहू का नहीं है। हमारा युद्ध जो है ये आत्मिक है, और आत्मिक युद्ध आत्मा के हथियारों से ही लड़ा जाता है। आप शैतान को गोली मार सकते हैं, वो तो दिखाई नहीं देगा। आप शैतान को तलवार मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। तो उसे हराने के लिए, उसे मारने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आत्मिक हथियार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें शैतान को हराने के लिए खुदा ने हमारे हाथ में ये वचन रूपी तलवार दी है। जब कभी हमारा मुकाबला उससे होता है, या हम कभी परेशान होते हैं, या कभी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, तो शैतान का मुकाबला इस वचन के द्वारा कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये युद्ध बॉर्डर वाला युद्ध नहीं है ना? हमारा युद्ध ये बॉर्डर वाला नहीं है कि जहां पर हमारे पास बंदूक हो, हमारे पास परमाणु बम हो, हमारे पास बड़ी बड़ी तोपें हो, टैंक हो। ये युद्ध नहीं है हमारा। उसके लिए सैनिक है, उसके लिए युद्ध सैनिक है। लेकिन हमारा युद्ध कहां पर है? शैतान के साथ है, उसकी शक्तियों के साथ है, उसकी आत्माओं के साथ है, जो उसके वश में है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये बाइबल, ये खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें अपने रिवाइवल में, आत्मिक बेदारी में बने रहना है। तभी हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। संसारिक मनुष्य इन बातों को नहीं देख सकता है, लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है वो इन सारी बातों को आराम से देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, अब ध्यान दें, गौर करें, रेवलेशन 22:3 जो हमने पढ़ा था कि अब श्राप ना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जो कर्स यानी कि श्राप, अभिशाप, ये सब क्या है? ये कहां पर है, कहां जाकर समाप्त होते हैं? तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे लास्ट अध्याय में जाकर ये हमें पता लगता है शराब खत्म है। कहां पर खत्म है? स्वर्ग में। स्वर्ग में कोई शराब नहीं है। हालेलुया। शराब कहां पर है? शराब धरती पर है। शराब इस संसारिक जीवन में है। जब तक आप इस स्थान में हैं, इस जगह में हैं, संसार में हैं, जगत में हैं, तब तक वो शराब जो है, वो जो अभिशाप है, वो काम करते रहेंगे। लेकिन कहां पर शराब नहीं है? स्वर्ग में। स्वर्ग में शराब नहीं है। पढ़िए इसको आप, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22:3। फिर श्राप ना होगा, फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन हाँ जी उस नगर में होगा, और फिर
परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और उसके दास उसकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर कोई श्राप नहीं है और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में, उस नगर में है। हालेलुया। यहाँ पर श्राप नहीं है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले, उससे पहले कुछ है, कुछ समय है, कुछ टाइम है, कुछ वक्त है, वो कुछ ऐसे स्थान है जिनसे पार होकर हमें निकलना है। तब जाकर हम वहां खड़े होकर कह सकते हैं अब श्राप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए तो फिर सवाल बनता है कि अगर यहाँ पर श्राप स्वर्ग में है, तो यहाँ पर तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, तो फिर उसकी क्रूस पर जान देने का क्या फायदा अगर श्राप नहीं हटे हैं तो? हालेलुया। तो फिर क्रूस पर क्या हुआ? ये नबी कहता है, बाइबल कहती है, ये आपका काम है, तब तक आपको लड़ना है, इसीलिए आपके हाथ में तलवार दी गई है। हालेलुया। यीशु से क्रूस पर काम निपटा दिया। उसके लास्ट शब्द क्या थे क्रूस के ऊपर? मुक्ति का पूरा हुआ, खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। उसे खत्म कर दिया। खत्म तो यीशु से ने कर दिया। आप पास्टर के ऊपर आता है, पास्टर जी हम तो चर्च में आ गए, अब इस शराब को तोड़ना आपकी जिम्मेवारी है। तो पास्टर जो है वो चर्च लेवल पर आपके उस शराब को तोड़ सकता है। जैसा कि पिछले संडे भी प्रचार में बताया था उस छोटे बच्चे के बारे में जो कि लग रहा था चल नहीं पाता था और उसके पांवों में बंदरी थी, जकड़न थी, और उसे उसके पांव को जकड़ रखा था लोहे के शिकंजे के साथ। और जब वो चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए आया और उसकी मां उसके साथ थी और वो पुलपिट के ऊपर चलने लगा जब प्रार्थना की गई। जब चलने लगा तो एक तरफ चला गया कोने तक, जब वापस जाने लगा उसका ध्यान अपनी मां की तरफ चला गया। तो जैसे उसकी मां की तरफ ध्यान गया वो नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और उसके ऊपर उन लोगों ने उस पास्टर के ऊपर केस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सवाल कि परमेश्वर ने वहां से लेकर वहां तक ठीक कर दिया, ये कैसे भी? कैसा परमेश्वर है? क्या 2 मिनट के लिए ठीक किया? क्या 5 मिनट के लिए ठीक किया? सदा के लिए क्यों नहीं किया? नबी कहता है जो दिव्य चंगाई है, जब तक आप उसमें बने रहेंगे दिव्य चंगाई, आपकी चंगाई आप में बनी रहेगी। जैसे ही आप उसमें से निकलेंगे, आप संसार में देखेंगे, संसार की बातों को देखेंगे, आप फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सवाल करते हैं कि पास्टर ये तो आपका काम है, पास्टर यानी कि चर्च लेवल पर वो तोड़ सकता है, लेकिन घर में, रिश्तेदारों में या अपने किसी भी स्थान पर जहां भी आप जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन शराबों को तोड़ना आपका काम है। अब 24 घंटे पास्टर साथ नहीं चल सकता है ना? तो जब आप वचन लेकर जाते हैं, वचन आपके अंदर होता है, तब आपको उनकी बातों का जवाब देना होता है। तब आपको उन शराबों को तोड़ना होता है। कोई रिश्तेदार आपको कह सकता है, कोई भी कुछ ऐसा कह सकता है, लेकिन उन शराबों को तोड़ना उस वक्त आपका काम है। उस वक्त पास्टर साथ नहीं होगा। हाँ, अगर खुदा का कलाम आपके हृदय में है, आपके मन में है, आप उसे जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब आप कहीं दुकान पर, आपके काम पर उन शराबों को तोड़ना ये आपका ही काम है। ये आपने देखना है कि चर्च में आने से रोकने वाले व्यक्ति को कैसे हल करना है। जो चर्च में आने से रोकता है उस शराब को आपने हल करना है। मैंने एक बार पहले भी बता रहा था कि कोई बहनें, जब खास करके बहनों की बात है, तो जब बहनें कहती है कि चर्च में आने के लिए पास्टर जी कहते हैं चर्च में आओ, तब क्या होता है? पास्टर जी ये नहीं आने देता, मेरा बेटा नहीं आने देता,
या मेरी सास नहीं आने देती है, मेरा ससुर नहीं आने देता है, या मेरा पुराना रिश्तेदार है वो नहीं आता, या मुझे ये काम है, मुझे शादी में जाना, मुझे कहीं जाना है, ऐसा है ना। लेकिन अगर औरत कहे, बहन कहे मैंने अपने मायके में जाना है, तो फिर कोई उसे रोक सकता है? मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता उसे, है ना। चर्च आने में मुश्किलें आ जाएंगी, चर्च आने में परेशानियां आ जाएंगी, सास ससुर सामने आ जाएंगे, आपका बेटा सामने आ सकता है, आपका काम आपके सामने आ सकता है, वो आपको रोक सकता है। लेकिन जब मायके में जाना है तो वहां कोई रुकावट नहीं। अच्छा कैसे रोकते हो? जाकर बताती हो अभी, है ना? मैं कहता हूँ वाह वाह, क्या सुपर फास्ट ट्रेन में जाएंगे, है ना, टिकट भी सबसे महंगी लेंगे। कहां जाना? मायके जा रहे हैं। तो चर्च में आने के लिए हमारे अंदर एक बेदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर रिवाइवल होना चाहिए कि जैसे हम अपने मायके में जाते हैं, बहनें जो है, वैसे ही हमें चर्च में आने के लिए वो रिवाइवल चाहिए। वो आपका शारीरिक रिवाइवल है, वो आपका संसारिक रिवाइवल है, उस रिवाइवल में आप पूरे नंबर 1 है। लेकिन हमें चर्च के रिवाइवल में भी नंबर 1 बनना है। जब आत्मिक बेदारी आती है उसमें भी हमें नंबर 1 भरकर दिखाना है। जितनी भी आपकी बरकतें हैं, जितनी भी आपकी आशीष है, सब यहीं से मिलती हैं, सब खुदा की ओर से मिलती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये मेरी अपनी बाजुओं का जोर है, या ये मेरी अपनी ताकत है, ये मैंने मेहनत की है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। खुदा 1 मिनट में सांस कितनी खड़ी करता है? 1 सेकंड का गिनती ये है। पानी के अंदर जो बुलबुला निकलता है वो कितनी देर टिकता है? 1 सेकंड। भाप कितनी देर दिखाई देती है? थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक मनुष्य का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रिवाइवल जो है शारीरिक भी चाहिए, आत्मिक भी चाहिए। और जब आत्मिक रिवाइवल होगा, शरीर का रिवाइवल अपने आप आ जाएगा। आप आत्मा में भर जाएंगे, शरीर में अपने आप आपके सारे संसारिक काम खुदा साथ में होकर करवाएगा। कोई भी कमी घटी होगी वो खुद आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि इस बात को आपने देखना है। और आप देखिए कि डीजे पर नाचने वाले ये रिवाइवल होता है। चर्च में हम बेशक नाचते, आत्मा में होकर नाचना है, लेकिन एक डीजे पर, एक गानों पर नाचने वाला एक रिवाइवल है जो संसारिक है। हमने वहां गलातिया में क्या पढ़ा है? 2 प्रकार के वहां रिवाइवल हो रहे हैं। आत्मिक बातें हैं, एक शरीर की है और एक आत्मा की है। आत्मा की बातें कौन कौन सी? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, संयम, नम्रता, ये सब ये आत्मिक रिवाइवल की बातें हैं। और शरीर की बातें कौन सी पढ़ी हमने? व्यभिचार, लुचपन, घृणा, डाह, गंदे काम, गलत देखना, गलत सोचना, गलत बोलना, मुंह से गालियां निकालनी, गंद मद निकालना, ये सब शरीर का संसारिक रिवाइवल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये हाथ श्रृंगार करने वाला ये भी एक रिवाइवल है। लेकिन जो एक आत्मिक रिवाइवल है वो ये वाला है। ये दुल्हन मसीह की, ये मसीह की दुल्हन जो किसके द्वारा श्रृंगारी हुई होती है? वचन के द्वारा श्रृंगारी हुई होती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक होता है निंदा या चुगली करने वाला। और उस आत्मा को रोकने के लिए आपके अंदर बेदारी होनी चाहिए, आपके अंदर रिवाइवल होना चाहिए, ताकि आप शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सके। हालेलुया। अब एक बात बताइए, चर्च में आपने खाना खा तो लिया है ना? संडे को हम हर संडे खाना खाते हैं प्रभु की कृपा से। तो चर्च में खाना खा ली तो क्या घर में जाकर नहीं खाते हैं? चर्च में वचन सुन लिया तो फिर हमें घर में भी सुनना चाहिए। तो देखिए कि चर्च में खाना खा लिया तो क्या घर में नहीं खाते? 6 दिन खाते हैं। यहाँ तो एक ही दिन ही आकर खाते हैं ना। ये मैं उस भोजन की नहीं बात कर रहा, मैं
इस भोजन की बात कर रहे हैं। दोनों बातें हो रही हैं। वचन क्या है? दो धारी तलवार है ना? और देखिए भी आप ये दोनों बातों को प्रकट कर रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन को भी और आपके सांसारिक जीवन को भी। हालेलुया, हालेलुया। और आप 6 दिन खाते हैं, आपको फिर फिक्र होती है क्या बनाना है, तो आप बताइए कि फिर जाकर नहीं खाते, घर में भी खाते हैं। वचन को मनन करना है, रिमाइंड करना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है सवेरे उठने से पहले बहनें सोचती हैं रात की सब्जी बची है, दाल बची, फलानी चीज बची, क्यों सुबह सारा दिन फिर उसमें निकालना है, सोचना पड़ता है। और 70% जो औरतें हैं इनका समय इसी बात को सोचने में लगता है, सुबह क्या खाना, दोपहर को क्या खाना, रात को क्या खाना। ये इतना समय इसी बात में निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कितने ये सोचते हैं कि हमें बाइबल भी पढ़नी है, हमें चर्च भी जाना है, हमें अगले संडे चर्च जाना, हमें क्या काम करना है, कपड़े पहले प्रेस करने हैं, हमें तैयारी करनी है। कितने ऐसे सोचते हैं। तो अगर हम खाने के बारे में इतने अवेयर हैं, तो चर्च आने में भी हमें इतने ही अवेयर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खाना खाना है, पता है, तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे तभी मिलते हैं, वचन क्यों पढ़ना है? ताकि बेदारी आ सके, इसीलिए वचन को पढ़ना है। मेहनत, खाना खाना तो क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, पता फिर ही खाना मिलेगा। और बाइबल क्यों पढ़नी है? ताकि हमारे जीवन में बेदारी आ सके। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके परिवार में बेदारी आ सके। आपके अंदर वचन होगा तो ताकत होगी, आपके अंदर सामर्थ होगी, तभी आप उस तलवार का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। कमजोर व्यक्ति शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्मी में, फौज में किसे भर्ती किया जाता है? कमजोर व्यक्ति को। कमजोर व्यक्ति नहीं चाहिए होता है, वहां पर एक फिट फाट व्यक्ति चाहिए, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिट है। वही चाहिए जो जाकर अगर दुश्मन आ जाए तो उनसे युद्ध कर सके, उनसे लड़ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर वचन होगा तो आपके अंदर ताकत भी होगी, आपके अंदर सामर्थ्य होगी। खाली दबकों से या खाली बातों से आपका कोई हल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने शरापों को तोड़ नहीं पाएंगे अगर अंदर वचन नहीं है और हम चले शैतान का मुकाबला करने। तो शैतान क्या करेगा? फिर वो पहले देख लेगा, परख लेगा, उसे पता है कि इसके अंदर कितनी ताकत है, भैया कितना का वचन पढ़ता है, कितनी की ये दुआ करता है, कितना की ये चर्च आता है, उसे सब पता है। वो आपके हर एक लेवल को, हर एक स्टेप को जानता है कि आप कितना वचन में डूबे हुए, उसे सब पता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यीशु में आ गया अब सब कुछ ठीक हो गया, हम चर्च में आ गए अब सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, गीत गा लिए, बाइबल पढ़ ली, धन्यवाद प्रभु, अब हम आराम से बैठे हैं। बहुत बार हमारे मन में ऐसा होता है। एक बार ये वाला रिवाइवल बड़ा खराब होता है, ये वाली बेदारी खराब होती है, और जिसमें हम सोचते हैं मैंने बपतिस्मा ले रखा है, कोई बात नहीं, अगर चर्च नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने प्रभु भोज ले लिया है, क्या फर्क पड़ेगा। यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता है उसमें मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, तो मैंने तो प्रभु भोज लिया, भाई कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ये रिवाइवल नहीं है, ये आत्मिक बेदारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हम सब कुछ ये करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने यीशु में बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, मैंने दुआ की है, मैंने ये किया है, फिर भी लड़ाई पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा ही होता है।
फिर भी तंगी पीछा नहीं छोड़ती है, फिर भी घर में परेशानी है, फिर भी परिवार में झगड़ा है, ऐसा क्यों? अभी तक वो रिवाइवल क्यों नहीं आया? हालेलुया। अगर हम कहते हैं हम सब कुछ करें तो फिर ठीक क्यों नहीं हुआ भाई? मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, बल्ब और स्विच की, है ना? हाँ जी, आमीन। स्विच वहां से हम दबाते हैं, बल्ब उसी वक्त ऑन हो जाता है, जग जाता है। और क्या होता है? क्यों जगता है वो? क्योंकि उनका कनेक्शन पूरी तरह से सही है, आपस में बिल्कुल ठीक ठीक है वो, इसीलिए स्विच वहां दबाया जाता है, बल्ब वहां जग पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होता है? ऐसे ही हमारे जीवन में काम होना होता है। जब हम वचन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में ये रिवाइवल प्रकट भी होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए? वो रिवाइवल भी प्रकट होना चाहिए, परंतु फिर भी लड़ाई पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? मैं आपको अधूरा ज्ञान दे सकता हूं, आधी बात बता सकता हूं, पर अधूरा ज्ञान क्या होता है? ये सबसे खतरनाक है। बहुत बार लोगों के मन में विचार है, ध्यान से सुन मेरी बात को, ये विचार था कि यीशु मसीह भी आ गए हैं, चर्च में आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब कोई शराब नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानी नहीं। बहुत बार ये विचार हमें क्या करता है? हमारी आत्मिक बेदारी को डाउन कर देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करते हैं कि चलो मैं आपको अधूरा ज्ञान दे सकता हूं और आप खुश होकर चले जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ, जल्दी जल्दी प्रचार समाप्त हो गया, खुश हो जाएंगे आप, पास्टर ने जल्दी प्रचार समाप्त कर दिया, अच्छी बात है, बढ़िया है। पर अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे तो क्या होगा? आपका ज्यादा नुकसान होगा। मान लीजिए मैं आपको आप यहां से कहीं जा रहे हैं तो अच्छी बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी दे दी, आगे जाकर आपको किसी टेम्पो में बैठना पड़ जाए, फिर क्या होगा? जिसकी सारी खिड़कियां टूटी हो, अंदर बारिश आ रही हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आगे भी एक एयर कंडीशन गाड़ी लेनी पड़ेगी, तभी मैं अपने घर तक सही सलामत पहुंच सकता हूं। अगर आप आदम, मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब जहां ये गाड़ी आपको यहां तक लेकर जाएगी, उसके आगे उस स्थान पर वहां से 1 किलोमीटर दूर साइड में वैसे ही गाड़ी खड़ी होगी, आपने उसमें बैठकर जाना है। तो यहाँ अगर मैं आपको पहली गाड़ी तक का ही सफर बताऊं, आगे का आपको पता ना हो तो क्या होगा? आप ढूंढते रहेंगे अब आगे कैसे जाएंगे। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान लेकर आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए जब तक हमें पूरी बात, पूरा वचन पता ना हो, हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तलवार आपको पकड़ा दी जाए और आप तलवार पकड़ो और आपको चलानी ना आती हो, आप बंदूक पकड़ ले, आपको पता नहीं से चलाना कैसे है, तो क्या होगा? उधर दुश्मन आएगा तो आप तो पूछकर देखेंगे तो कैसे चलाना है, उल्टा सीधा पकड़ के, पता ही नहीं है। अगर सही सही ट्रेनिंग ली होगी, सही सही आपने पकड़ा होगा, तो आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही आधा अधूरा इलाज वो आपको और बीमार करता है। आधा अधूरा इलाज क्या करता है? और बीमार कर देता है। हालेलुया। इसीलिए आधे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आधे डॉक्टर पता कौन से हैं? ये जो गली मोहल्लों वाले डॉक्टर होते हैं, ये तो आरएम के डॉक्टर है ना, ये जब खतरा आ जाता है ना बड़ा, तो फिर कहते हैं इन्हों अंबरसर ले जाओ, इन्हों चंडीगढ़ ले जाओ, नहीं तो उससे पहले पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये डॉक्टर आधे अधूरे, एक ही सभी को गोलियां एक ही रंग की, चाहे उसे पेट दर्द है, चाहे सिर दर्द है, चाहे कान में दर्द है, एक ही रंग की लाल पीली नीली गोलियां पकड़ा देंगे, है ना, ये इलाज चल रहा है।
तो ये क्या अधूरा इलाज। और यही गोलियां क्या करती हैं, उस व्यक्ति को और बीमार कर देती हैं, और जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं फिर वो क्या कहता है, अच्छा ऐसा करो आप इसे ना वहां ले जाओ, मुझे नहीं पता लग रहा है मैं तो सही इलाज किया है, बढ़िया किया है, तो वो आगे भेज देगा। तो इससे पहले कि आप अधूरे इलाज वाले डॉक्टर के पास जाएं, आपको पूरे इलाज वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुने, शराब को समझने की जरूरत है कि शराब है क्या। जब तक आपके अंदर रिवाइवल नहीं है, बेदारी नहीं है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। शराब को समझने की जरूरत है। आप समझे, जादू टोना भी एक शराब है, ऐसा ही है ना। आमीन। जादू टोना भी एक क्या है, शराब है। आपकी नजर काली है तो सारा शरीर क्या होगा, काला होगा। बाइबल कहते तेरी आंख अगर उजली है तो तेरा सारा शरीर उज्जवल है, उजला है। तो अगर आंख काली है, नजर काली है, तो सारा शरीर भी क्या है, काला ही है। ऊपर से लेकर नीचे सब काला ही काला है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नजरों की बात करिए, ये शराब की बात हो रही है। एक आत्मिक रिवाइवल क्या करता है, हमें इन शराबों से बचाता है। हालेलुया। नजरों की बात करें तो अगर आपके घर में कोई आता है और वो क्या कहता है, अच्छा आपका टीवी बड़ा सुंदर है भाई, अच्छा जैसे ही वो कहकर जाता है, जैसे ही आपने टीवी ऑन किया फटाक फ्यूज उड़ गया, चंगी तारीफ करके गया, एक काली नजर थी इसकी, तो काली नजर थी, तारीफ क्या की, उड़ गया। ये क्या है, श्राप है उस व्यक्ति के पास। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर सही नहीं थी। और देखिए, और कोई आपको कैसे भी किसी भी रीति, अरे आपकी पति पत्नी की शादी कितने, अच्छा बड़ा आराम सा जीवन बीत रहा है, आप तो बड़े अच्छे हैं। तो जैसे ही कहकर गया, निकलते ही पीछे ए धनाधन तू मैंने मारा खुद फटके तुम्हारी, ये किया वो किया। ये रिवाइवल है, ऐसे लोग जो आ रहे हैं। ध्यान रखिए, चौकस रहिए। आदम के बाद में आदम यहीं पर थोड़ा गड़बड़ा गया था। हवा किससे बात कर रही है, और ये बच्चे मेरे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उसने गौर नहीं किया। अब इसका ये मतलब नहीं है पत्नी पर शक करो, ऐसा नहीं है। एक समझदार पति जो आत्मा पाया हुआ है, जो खुदा का डर रखता है, भय रखता है, वो वचन में देखकर फिर अपने परिवार की सुरक्षा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, नजरों की बात चल रही है, तो वो आकर कहते हैं, अरे आपके शादी को 20 साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं हुआ? ना ना ना, असली लड़े कभी, मेरे रोटी टाइम डाल, मेरे ओ सब बढ़िया, कपड़े प्रेस ये वो। तो जैसे ही कहकर के पीछे युद्ध तगड़ा शुरू है ना। तो ये क्या है, ये श्राप है। हालेलुया। आप देखिए, कोई व्यक्ति गोली तो मार सकता है ना। ध्यान सुनना, बात को गौर करना है। कोई व्यक्ति आपको गोली मारकर मार सकता है, तो कानून उसे क्या करता है, सजा देता है। आपको कोई तलवार से मार देता है तो कानून उसे सजा देता है। लेकिन जो कोई आपके ऊपर जादू टोना करता है, उसे कौन मारता है? उसके वचन, खुदा ही उसका न्याय करता है। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये गोली मार सकती है, तलवार मार सकती है, तो बाइबल में बताया गया है, तो इसका मतलब जादू टोना भी ये सब कर सकता है। उससे आप कैसे बचेंगे? काली नजर से कैसे बचेंगे? बुरी नजर से कैसे बचेंगे? जादू टोने से कैसे बचेंगे? अगर आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपकी वेदी पर वो पवित्र आत्मा की आग जल नहीं रही है, तो जादू टोना आपके ऊपर पूरा काम करेगा। क्यों होगा ना ऐसा? फिर बाइबल कहती है, हालेलुया। बहुत सारे पता क्या कहते हैं, ही नहीं मानते जादू टोने में, झूठ मारना, ये करना होगा। बहुत सारे ऐसा करते हैं। आप झूठ मारने की सामर्थ रखते हैं,
आप नहीं मान सकते, आप नहीं विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके अंदर आत्मिक रिवाइवल होगा, तब आप उसे ठोकर मार सकते हैं, तब आप उसे उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, जब खुदा का कलाम आपके अंदर है। हालेलुया। नहीं तो फिर वही स्किलवा वाला याजक याद है ना, वो भी कहते थे पौलुस के नाम से, पौलुस जिसका प्रचार करता उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल। तो दुष्ट आत्मा में बड़ी चालाक है, उसे पता, वो देख लेती है, लेवल चेक करती है। अच्छा रात को कितनी बार दुआ की तूने? मैं देखती हूँ सब, मुझे पता है, उन्हें पता है, मालूम है आपको। आमीन। वो इसी खोज में रहता है शैतान कि किसको फाड़ खाऊं, शैतान इसी खोज में रहता है। और आप जानते हैं कि अय्यूब के बारे में, अय्यूब जब अपने घर में आराम के साथ रह रहा था, कोई उसकी परेशानी नहीं थी, उसके घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और खुदा ने उसको इतनी आशीष, इतनी बरकत दे रखी थी कि पूरे देश के रहने वाले सभी लोगों में सबसे अमीर नंबर 1 व्यक्ति था। आमीन। और उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, ऊंट थे, गधियां थी, नौकर चाकर थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ? आप इसको थोड़ा पढ़िए, पुराना नियम की पुस्तक में, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था। और देखिए ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था और वो खरा और सीधा था। अब खुदा किसकी मदद करता है? जो खरे और सीधे होते हैं, शुद्ध मन वाले होते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। हाँ पढ़िए। और परमेश्वर का भय मानता। और वो क्या करता था? परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और किससे दूर रहता था? बुराई से। लेकिन इससे पहले 3 बातें क्या उसके बारे में? वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। सभी बोलेंगे कि कौन कौन सा था उसमें? बोले खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला, और किससे दूर रहता था? बुराई से। सारी बुराई से दूर रहता था। ये अय्यूब में एक खासियत थी, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी हुई थी। हालेलुया। आप देखिए उसके पास क्या था। हाँ पढ़िए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। अब उसके कितने बेटे थे? 7 बेटे थे, संपूर्णताई, और 3 बेटियां। हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो मेरे ख्याल से मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लोग हमेशा लड़कों की मांग करते हैं ना, हम हमारे घर में लड़का पैदा हो, लड़की पैदा ना हो, तो ये भी एक बड़ी गलत बात है। हर चाहे लड़का चाहे लड़की, ये परमेश्वर ही देता है, ये परमेश्वर का गिफ्ट ही होता है, वरदान होता है। हालेलुया। अब देखिए उसके पास 7 पुत्र थे और 3 बेटियां थी। हाँ पढ़िए। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। और उसके पास कितनी? 7,000 भेड़ बकरियां। 7,000 थी। अब आज के समय की बात करें, आज एक भेड़ का कितना मूल्य होता है? एक अच्छी, हम कई बार फेसबुक पर देखते हैं, वहां पर हमें पता लगता है कि जब ईद आती है तो जो भेड़ बकरों का मूल्य कितना, लाख लाख का, 2-2 लाख का, 5-5 लाख का एक, है ना, ऐसा ही होता है। और जैसे जो व्यापारी लोग हैं उनसे पूछिए कि एक जो भेड़ है या एक जो बकरी है उसका कितना मूल्य है, तो मेरे ख्याल से 25-30 हजार तक तो होगा इतना। क्यों भाई लोग? लगभग, है ना। तो अगर 10 होगी हमारे पास तो कितना बन जाएगा? 25 के हिसाब से 2.5 लाख, है ना। 25,000 की अगर एक हुई तो 2.5 लाख 10 का। तो अगर 100 होगी कितना मूल्य होगा? तो यहां पर तो उसके पास कितनी है? 7,000 भेड़ बकरियां हैं। तो यानी कि कितना उसके पास जानवर है, धन है, और उसके आगे क्या है? 3,000 ऊंट है। तो मेरे ख्याल ऊंट तो सबसे महंगा होगा सवारी का, आज के समय में मिलते नहीं है। जब
ये 25 दिसंबर आता तो इसके मजूसियों के लिए उनके वो बैठने के लिए उन किराए पर मिलता, तो किराया पता कितना मांगते हैं वो? 5-5, 10-10 हजार रुपया एक व्यक्ति के लिए। ये मैं इसलिए बता कि हम इसे मनाते हैं, हम इसे 25 दिसंबर को हम नहीं मनाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो करते हैं वो बताते हैं कि एक ऊंट जब किराए पे लेते हैं तो उसका वो किराया 10-10 हजार रुपया लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर उसका किराया इतना तो उसका मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर उस समय के हिसाब से 3000 ऊंट थे उसके पास। तो आगे की क्या है? 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी बैल है, यानी कि 1000 बैल है उसके पास। हाँ पढ़िए। और 500 गधियां और 500 गधियां हैं और बहुत से दास दासियां और बहुत से दास और दासियां नौकर जाकर बोलते हैं। एक नौकर की तनख्वाह कितनी होती है? कम से कम 10,000। कई अच्छे होते हैं 20,000। जो अडानी है मेरे ख्याल से उसका नौकर जो ड्राइवर है वो कम से कम कह रहे थे 2 लाख तनख्वाह लेता है, शायद 5 लाख ऐसा कुछ मंथली। तो एक नौकर की जो तनख्वाह है आज के समय के हिसाब से इतनी है, तो उस समय कितनी होगी, है ना? तो ये देखिए भी उसके पास हजारों नौकर चाकर थे और उसके पास क्या था? हाँ पढ़िए। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में हाँ। वह सबसे बड़ा था। पूरे देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर और सबसे बड़ा था। हाँ पढ़िए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में हाँ ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने ये बताया कि ये सबसे अमीर व्यक्ति था। हर एक चीज इसके पास, नौकर चाकर थे, जानवर थे, संपत्ति थी, सब कुछ था और किसी भी बात की इसे चिंता नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये क्या करता था? एक बात है, इसको आप पढ़ेंगे इसको 5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हाँ। तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता हाँ जी। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ जी। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा गौर कीजिए। यहाँ खास बात लिखी है, 2 बातें पकड़ी हैं। सबसे पहली बात कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। किन्हें पवित्र करता था? अपने बेटों को, अपने बच्चों को। जब जब भोज के दिन। और वो ऐसा क्यों करता था? कारण क्या था? उसका कारण मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पर वो अपने बच्चों को बुलाता था और उन्हें भोर के समय उनके लिए होम की बलियां चढ़ाता था और एक एक का नाम लेकर, 7 पुत्र थे तो 7 के नाम पर एक एक के ऊपर वो उन बलियों को चढ़ाता था। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या करता था वो होम बलि चढ़ाता था अपने एक एक पुत्र का नाम लेकर और एक एक बेटी का नाम लेकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसा क्यों करता था? कारण क्या था? अय्यूब एक समझदार व्यक्ति था, जानते हैं आप? वो बड़ा समझदार था खुदा के प्रति, खुदा के कलाम के प्रति। उसके अंदर एक आत्मिक रिवाइवल था, आत्मिक बेदारी थी, आत्मा से भरा हुआ था। और वो क्या करता था? क्या सोचता था? कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। कितना उसने केयर की इस बात की। सोचिए आप, अरे मेरा बच्चा शादी में गया तो कहीं इसने वहां पर ड्रिंक तो नहीं की, कहीं इसने वहां पर गलत काम तो नहीं किया। हाँ बेटा, आज सुबह मैं तेरे नाम से मैं खुदा के आगे झुक रहा हूं, तो भी यहाँ पर बैठ मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ये अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे बच्चों से खुदा के प्रति कोई गलती हुई हो, कोई गुनाह हुआ हो, तो वो उनका एक एक की गिनती के अनुसार होम की बलि चढ़ाता था, खुदा के आगे घुटनों के बल होता था। प्रभु मेरे बच्चों की गलती को माफ कर, आमीन। मेरे पति की गलती को माफ कर, मेरी पत्नी की गलती को माफ कर। ये एक स्पिरिचुअल रिवाइवल है।
जो कि हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अय्यूब बड़ा खुश है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी संपत्ति के साथ, अपने जानवरों के साथ, अपनी हर किसी चीज के साथ वो बड़ा ही खुश था, आनंदित था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के वचन को पूरा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी पार्टी आती है, और दूसरी पार्टी वो कहां से आई? घूमते फिरते हुए आ रही है। मैं वचन बता रहा था, शैतान इसी ताक में रहता है किसको पकड़ कर फाड़ दूं। तो यहाँ पर देखिए अय्यूब अपने घर में आराम से है, लेकिन शैतान वो आराम से नहीं बैठता है। आप आराम से बैठ सकते हैं, पर वो आराम से नहीं बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो इसी ताक में रहता है, अब किसकी बारी लगाऊं, अब किसे पकड़ूं, अब किसके परिवार में जाकर झगड़ा शुरू करूं। वो शैतान इसी ताक में रहता है, किसे कोई बीमारी लगाऊं, किसे कोई परेशानी लगाऊं, किसे कोई टेंशन दूं, वो इसी ताक में रहता है। और यहाँ पर देखिए 6 आयत में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने क्या हुए? उपस्थित हुए। एक दिन की बात आप ध्यान से सुनिए, सभी ने गौर से सुना। हाँ पढ़िए। और उनके बीच शैतान भी आया। और उनके बीच में कौन आ गया? शैतान। अब लोग कहते हैं शैतान है ही नहीं, अभी जादू टोना है ही नहीं है। ये लोग जो है ना वो वहम में है, अधूरे ज्ञान में है। वो नहीं यही नहीं मानते शैतान को, वो मना लेता है, आके बताता थोड़ा बहुत, थोड़ा हिलाकर जाता है। हालेलुया। तो लिखा कि एक दिन क्या हुआ? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? भाई तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। और शैतान ने यहोवा को क्या उत्तर दिया? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। कहाँ से? पृथ्वी पर। कहाँ से? पृथ्वी पर क्या कर रहा था? घूमता फिरते। घूमता फिरता था वो। उसका काम ही यही है, घूमते फिरते रहना। कौन ज्यादा दुआ कर रहा है, कौन ज्यादा बाइबल पढ़ रहा है, कौन ज्यादा चर्च जाता है? वो उसका काम घूमना फिरना, देखना, फिर उसे पकड़ना, उसे परेशान करना, उसके जीवन में रुकावट डालना, ये शैतान का काम है। और यहीं पर ये शैतान यही काम करने आया है अय्यूब की जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए अय्यूब अपने घर में आराम से है, पर शैतान चुप नहीं बैठा हुआ है। अय्यूब को नहीं पता कि ऊपर वहां स्वर्ग में मेरे खिलाफ शैतान क्या कर रहा है? साजिश रच रहा है। तो उसने क्या किया? हाँ पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? हाँ पढ़िए। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आप देखिए, ध्यान दिया आपने इस बात पर? परमेश्वर ने क्या उसके बारे में गवाही दी है? शैतान को उसकी प्रशंसा की है कि मेरे दास अय्यूब के समान मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। और वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल मेरे वचन के प्रति ईमानदार है। वो शैतान को गवाही दे रहा है। कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर बता रहा है कि मेरे दास के समान मेरा भय रखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अब शैतान की चालाकियां देखिए, उसने क्या कहा यहोवा से? हाँ पढ़िए। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना किसी मतलब के मान रहा है? अब देखिए शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर को उकसा रहा है। नहीं, यहोवा परमेश्वर, तूने तो उसकी तारीफ की है, तूने तो उसके बारे में बताया है कि वो सीधा है, भला है, मेरा भय मानने वाला है। वो पता क्यों मान रहा तेरा भय?
क्योंकि तूने उसको 60,000 भेड़ बकरियां दी हैं, तूने उसे इतने सारे ऊंट दिए हैं, तूने उसे इतने सारे नौकर चाकर दिए हैं, तूने उसको ये दिया, ये वो दिया है, इसीलिए वो तेरा बेईमानदा है। ये शैतान जवाब दे रहा, पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये शैतान देखो, उसे सब पता है किसके घर में स्वर्गदूत हैं, किस विश्वासी के घर के चारों तरफ दूत लगे हुए हैं, किस विश्वासी के जीवन में आत्मिक बेदारी है, उसे सब पता है। समझ रहे मेरी बात को? कितने समझ रहे मेरी बात को? शैतान को सब पता है किसके घर के चारों तरफ दूत लगे हुए हैं, किसका जीवन सही है, कौन खुदा के प्रति ईमानदार है, तो वो शैतान यहोवा निंदा करेगा। एक बार ये सब चीजें से छीन कर तो देख ले, यहोवा परमेश्वर एक बार इसे ये चीज तो वापस मांग कर देख, फिर देखना ये कैसे तुम्हारी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो खुदा ने क्या किया? हाँ पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, तो यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है, सुन जो कुछ भी उसका है, वह सब तेरे हाथ में है। वह सब किसके हाथ में है? तेरे हाथ में। शैतान के हाथ में दे दिया। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं शैतान है ही नहीं है भाई, अच्छा भला घर चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है, पति पत्नी में प्यार होता है, बच्चे आज्ञाकारी में होते हैं, अचानक ये गड़बड़ कहां से आ गई? अचानक परिवार में ये लफड़ा कहां से आ गया? अचानक परिवार में ये काम कैसे हो गया? शैतान चुपके से आता है। हो सकता है वो आपका सबसे खास रिश्तेदार हो सकता है वो आपका सबसे खास दोस्त हो। अच्छा ये है तेरे बच्चे यार कहना नहीं मानते, मैंने वहां घूमते देखा, मैं तेरी पत्नी को वहां देखा, वो आकर गलत बातें बताएगा और परिवार में क्या कर देगा? झगड़े का माहौल बना देगा। हालेलुया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी, एक जो बढ़िया हस्बैंड है, वो क्या करता है? वो उस बात की पड़ताल करता है, विश्वास रखता है। पति पत्नी का रिश्ता किस पर पता है? विश्वास पर। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। क्यों? विश्वास पर है। मसीह और कलीसिया का रिश्ता किस पर है? विश्वास पर है। अगर विश्वास है तो मसीह और उसकी जो दुल्हन है वो एक है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए उसने क्या कि मैंने उसके तू केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, बाकी सारी संपत्ति तेरे हाथ में है। अब शैतान ने क्या किया? उसने अय्यूब की सारी संपत्ति को नाश कर दिया। मैं कहता हूं आज इसको थोड़ा पढ़ लीजिए पूरा। 13 ऐसे पढ़िए। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे। इसकी थोड़ी हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है? अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। बच्चों का और संपत्ति का, सारी धन दौलत का नाश, ये हेडिंग है इसकी। क्यों? अब शैतान ने मांग लिया है। किसको? अय्यूब को। खुदा से मांग लिया। और खुदा ने क्या कहा है? यहोवा परमेश्वर ने कि तू इसकी संपत्ति को हाथ लगा सकता है, लेकिन अय्यूब को हाथ मत लगाना। देखो खुदा के आगे खुदा ने उसे एक हुक्म दिया है, जब तक खुदा न चाहे आपको कोई छू नहीं सकता है। शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन यहां पर एक परख की बात थी, एक आत्मिक रिवाइवल की बात थी कि क्या अय्यूब के जीवन में आत्मिक रिवाइवल है, आत्मिक बेदारी है। और ये शैतान यहाँ पर चेक कर रहा है। और उसने क्या किया कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे। तब वहां पर क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा। अब देखिए बड़े भाई के घर में बाकी सारे जितने भी 8 भाई बहन थे वो उसके घर में दावत कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वहां एक दूसरे के घर में जाते थे। तो जब वो खा रहे थे तो वहां से एक दूत अय्यूब के पास आया और उसने आकर क्या कहा? हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास चल रही थी।
उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग दावा करके उनको ले गए। तो शबा से कुछ लोग आए और धावा करके हमला करके उन्हें छीन कर ले गए। अब ये पहली संपत्ति उड़ गई, क्या होगी? आधी संपत्ति उड़ गई। अब दूसरा क्या हुआ? हाँ जी। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और उसने तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। हाँ पढ़िए। वह अभी ये कह ही रहा था, और वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने तो लगा, एक दूसरा उसका दूत आ गया, कहने लगा परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सबक जलकर भस्म हो गए। और दूसरे दूत ने आकर क्या कहा कि परमेश्वर की आग कहां से आई? आकाश से, और उसने सब भेड़ बकरियों को क्या कर दिया? मार डाला, नाश कर डाला। पढ़िए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और मैं ही अकेला, ये पहला दूत खड़ा है, ये दूसरा आ गया। अब उसके बाद तीसरा दूत भी आ रहा है। कौन से संदेश लेकर आ रहे हैं? बुरे समाचार, है ना, दुखी समाचार लेकर आ रहे हैं। तो क्या तीसरे ने आकर क्या कहा? पढ़िए। वह अभी यही कह रहा था, और वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर दावा करके उन्हें ले गए। और कसदी लोग आए और सब ऊँटों को बांध कर पकड़ कर ले गए। हाँ पढ़िए। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, हाँ जी। तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, हाँ पढ़िए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। अब चौथा आ रहा है जी। वह अभी ये कह ही रहा था, और मैं अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाग मधु पीते थे। अब बच्चे खत्म हो रहे हैं उसके, है ना। फिर तेरे बड़े बेटे के घर में वो सभी भाई बहन वहां उसके घर में खाना खा रहे थे। तो क्या हुआ? कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर वो गए। सारा का सारा घर तेरे बच्चों के ऊपर गिर पड़ा और वो सब मर गए। ये चौथा कर उसे संदेश दे रहा, बता रहा है। पर ये काम पीछे से कौन कर रहा है? शैतान। मांगा तो शैतान है। पर शैतान किस किस रूप में आया? प्रचंड आंधी के रूप में आया, आग के रूप में आया, और हम जहां पहले में देखते हैं कि जब बैलों को लुटेरों के रूप में आया, है ना, कसदियों के रूप में आया। शैतान किन किन लोगों के बीच में आया और आकर उसकी सारी धन संपत्ति को नाश किया। अब देखिए, बच्चे उस वक्त पहचान नहीं पाए, जो सेवक थे वो पहचान नहीं पाए कि ये शैतान की ओर से है। वो समझ नहीं, ये तो आंधी चल रही है भाई, ये तो अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक सोते क्या, पाँव मेरा आज फिसल गया, मैं गिर पड़ी, अब पता नहीं पत्थर आगे आ गया। ये ऐसे पत्थर आगे नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है, कुछ ना कोई कमी हो ही रहती है। इसीलिए ये सब काम होते हैं। अय्यूब को किसने मांगा? और ये सब धर्मी जन के साथ होता है। किसके साथ होता है? धर्मी जन। जो खुदा का डर रखता है, भय रखता है। हालेलुया। वो शैतान उन्हें ही परखने के लिए आता है। हालेलुया। तब इन सब बातों के होने के बाद क्या हुआ, इसको पढ़िए आगे। तब अय्यूब उठा, और बागा फाड़ और अपना बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा, गिर पड़ा। हाँ जी। और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वही नंगा लौट जाऊंगा। और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, और यहोवा ही ने लिया, और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम है। यहोवा का नाम है। हालेलुया। अब अय्यूब कह सकता है, यार ये तो मेरी मर्जी से सारी मेरी कमाई थी, मैंने कमाया था, ये मेरी मेहनत थी,
ये सब मेरे बाजू की ताकत थी। तो अगर तुम्हारी बाजू की ताकत थी, तुम्हारी मेहनत थी, शैतान कैसे ले गया, कैसे नष्ट हो गई, कैसे आकर उन्होंने ये सब कर दिया? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आत्मिक रिवाइवल। परंतु अय्यूब इस मामले में खुदा के प्रति अब भी ईमानदार था। आमीन। उसने खुदा को कोसा नहीं, हालेलुया। उसने उसकी निंदा नहीं की, उसने उसके बारे में बुरा भला नहीं बोला, लेकिन शैतान ने पूरी योजना बनाई थी कि ये खुदा की निंदा करे। और निंदा कैसे कर सकते हैं? जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप परेशानी में पड़ जाते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आपके अंदर कोई बीमारी बैठ जाती है, तब हम खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। क्या खुदा मैं ही मिला था, मेरे साथ ही होना था, मेरे ही बच्चों से होना था, मेरे ही परिवार में होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था? तब हम खुदा को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कह रहा था बेटे आज तेरे लिए गाड़ी गिफ्ट है भाई, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यहोवा जैसा परमेश्वर कोई नहीं है, यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं है। बेटा तेरे लिए घर बना दिया नया, ले ले। और यहोवा जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, देख तेरे लिए मैंने एक सुंदर पत्नी का इंतजाम किया। ओ यहोवा जैसा कोई नहीं है, देख तुझे मैंने बुद्धिमान बच्चे दिए हैं, यहोवा जैसा कोई। जब अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं, तब धन्यवाद पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है, पूरी ताकत के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही खुदा ने कष्ट दे दिया, थोड़ी सी परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, तो खुदा को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। कैसा होना चाहिए? ये आत्मिक रिवाइवल नहीं है, ये आत्मिक बेदारी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हबक्कुक नबी की पुस्तक में लिखा है कि चाहे हमारे दांतों में दाग लगे चाहे ना लगे, चाहे अंजीर लगे चाहे ना लगे, चाहे हमारे थानों में बैल रहे चाहे ना रहे, लेकिन फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो चाहे हमें कुछ दे चाहे ना दे, हमें चंगा करे चाहे ना करे, तब भी उसी का ही धन्यवाद करेंगे। अगर हम सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आते हैं, अगर हम सिर्फ अपनी आशीषों के लिए आते हैं, तो मैं कहता हूं ये आशीषें, ये बरकतें से संसारिक है। असली आशीषें, असली बरकतें स्वर्ग में है। ये वाली धरती वाली एक दिन खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, खोई जाएंगी, लेकिन जो स्वर्गीय है वो कभी ना खत्म होंगी, ना उसे वहां चोर ले सकता है, ना चुरा सकता है, ना कीड़ा वहां पर उसे खा सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर क्या चाहिए? एक आत्मिक रिवाइवल चाहिए, हमारे अंदर बेदारी चाहिए, वचन चाहिए। या अय्यूब के अंदर क्या था? वचन था। वो खुदा का डर भय मानने वाला सीधा सादा एक साधारण व्यक्ति था। आमीन। वो ज्यादा वो नहीं था दिखावा करने वाला, करोड़ों अरबों लाखों की उसके पास संपत्ति थी, पर कभी उसके अंदर घमंड नहीं आया था, कभी भी उसने खुदा के प्रति कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन एक होता है जिसे तकलीफ होती है, वो डेविल लूसीफर, शैतान, पुराना सांप है, वो उसे परेशानी होती है। ये सुखी क्यों है, ये अच्छे क्यों है, इनके परिवार में आत्मिकता क्यों है, उसे तकलीफ होती है। पता क्यों होती है? क्योंकि आपका जो मसीही जीवन है उसके राज्य को हिलाता है, डगमगा देता है। उसे डर लगता है कि जितना दुआ करेंगे, जितनी ये प्रार्थना करेंगे, उतना ही मेरा राज्य खत्म होता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आत्मिक बेदार रहिए, खुदा के वचन में बने रहिए। आप हमेशा खुदा के कलाम को याद रखिए। वचन सुनते हैं, इधर से सुनकर इधर से नहीं निकालना है, हृदय में लेकर जाना है, मनन करना है। जब यहाँ पर हमारे जीवन में एक आत्मिक बेदारी आती है, तो ये बेदारी साथ जानी चाहिए।
जब साथ जाएगी तो परिवार में भी सारा माहौल बिल्कुल सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा, चर्च में सही हो जाएगा, घर में सही हो जाएगा, हमारे जीवन में सही हो जाएगा, रिश्तेदारों के साथ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन कब? जब ये बेदारी अंदर होगी। बेदारी बहुत प्रकार की है, लेकिन मैं आत्मिक बेदारी की बात कर रहा हूं। ये बेदारी होगी, आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे शैतान जितने मर्जी जादू टोने करके रखे, जितना मर्जी मंत्र मारे, जो मर्जी आपको फेंके, कोई असर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कुछ समय पहले की बात है, काफी समय पहले की बात है, हमारे इस गली में गेट पर बेटी सना तो काफी छोटी थी और इसे स्कूल में छोड़ने के लिए सुबह सुबह भोर के समय जाना पड़ता था। और उस वक्त जब मैं छोड़ने के लिए जा रहा था तो जैसे मैं गेट के पास पहुंचा तो वहां पर मेरे पाँव में, पैरों में ना कुछ छोटे छोटे दाने जो थे वो काफी चल रहे थे, जैसे कंचे बड़े होते हैं ना, वो तो बड़े होते लेकिन उनका साइज थोड़ा छोटा था। और वो जब चल रहे थे तो जैसे स्लिप होने को होता वैसे थे, बहुत सारे थे। तो जब थोड़ा दिन निकला तो मैंने कहा देखकर आखो ये चीज क्या है। तो जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां पर काले काले दाने थे सारे, और वो शायद मेरे ख्याल से कपास के दाने थे शायद, वो काफी सारे गेट के आगे बिखरे हुए थे। और मैंने ये सोचा कि ये जरूर कोई बैरी की चाल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मैं शॉप पर जाकर बैठ गया। और शॉप पर पीछे मैं वहाँ हमेशा अपने जैसा कि भाई लोग जानते हैं कि मैं दुआ करने के लिए पीछे शॉप में चला जाता हूँ, तो वहाँ मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और मेरी प्रार्थना क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं जानता कि वो क्या है, पर तू जानता है, और अगर वो शैतान की ओर से है तो जिस प्रकार से तूने सदूम और अमूरा को स्वर्ग से आग भेजकर राज कर दिया, भस्म कर दिया, वैसे ही यीशु तेरे नाम से वो भस्म हो जाएगा। आमीन। और आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब मैंने फोन करके अपनी मिसेस से पूछा, मैंने कहा कि जाकर देखो कि चीज क्या है, क्या कुछ उनका बना। तो ये जब देख कर आए तो राख बन चुके थे वो। आमीन। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है और मौके की ये गवाह है। और उनके फोन पर जब मैंने पूछा भाई देखो जाके मुझे बताओ, तो कहती जब मैंने देखा तो कहती वो तो ऐसे जैसे सवा होती है, राख होती है, वैसे बन चुके। तो मैं प्रभु तरफ धन्यवाद। जब आपके अंदर एक रिवाइवल होता है, कोई जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा, कोई श्राप आपके ऊपर नहीं चलेगा। फिर चाहे जो मर्जी कोई बोलता रहे, जो मर्जी आपके ऊपर फेंकता रहे, कुछ असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु के लहू के नीचे हैं। आमीन। लहू के नीचे ढकना ये बड़ी खास बात है। ये नेक्स्ट संडे को इसके बारे में बताऊंगा। और इन शराबों से जो लोग समझते हैं भी शैतान नहीं है, भाई शैतान ने अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी हलचल कर दी थी, तो एक साधारण लोगों के जीवन में करने के लिए उसे जोर नहीं लगाना पड़ता है, बस शहद लगाना पड़ता है दीवार पे, बाकी काम खुद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आत्मिक होना है। आपके हृदय के अंदर अपनी वेदियों को प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना रूपी ईंधन के द्वारा इस आग को जलाए रखना है, बुझने नहीं देना है। सुबह दुआ करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, ये एक नियम बांधो। फिर लगातार प्रार्थना अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, अपने पास्टर के लिए करो, चर्च के भाई बहनों के लिए करो, चर्च की तरक्की के लिए करो। तब देखो आत्मा की बेदारी आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कोई भी जो गिफ्ट है, कोई भी जो वरदान है, ये खुदा की ओर से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी ओर से आते हैं? परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो जो वरदान मिले होते हैं उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। आमीन, है ना? तो इसीलिए हमें जो खुदा जिम्मेवारियां सौंपता है
हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, हम जो जिसको एक जिम्मेदारी सौंपी होती है ना, बस मैं खत्म करूंगा इस बात को कहकर। भाई सैम बता रहे थे कि मैं अब ड्यूटी नहीं करना चाहता, चलो कोई कारण हो सकता है भाई का, आपको छुट्टी मिल सकती है ना। नौकरी पर जो टीचर बैठे हुए यहाँ पर हमारे बहन लोग भाई लोग हैं भाई, है ना, सरकारी वाले, तो आपको जो जरूरत है आप छुट्टी ले सकते हैं, है ना। 10 दिन की चाहिए, महीना चाहिए, 2 महीने चाहिए, छोड़ नहीं सकते, है ना, छोड़ नहीं सकते हैं जब तक खुदा ही ना करे। आप जो मर्जी करो, चाहे आप योना की तरह तफ्तीश वाले जहाज में बैठो, खुदा घुमाकर फिर वही लाएगा, है ना। उसके पास सब तरीके हैं, उसे पता है कि टेढ़े को कैसे सीधा करना और सीधे को कैसे टेढ़ा करना है, उसे सब तरीके मालूम है। खुदा की दी हुई आशीषों को, बरकतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी को आइए हम सभी अपने सिर को झुका लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और दुआ में जाएंगे।